सो फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार। अभी शाम के बज रहे होंगे लगभग 8 बजे का टाइम हो चुका था। मैं खाली बैठी थी तो हमने सोचा चलो सब्ज़ी की कटिंग कर लेते हैं कल के लिए। और ये सरपुतिया रखी थी। आज हमने फर्स्ट टाइम सरपुतिया को छिलके सहित बनाया और किसी ने मेरे घर में नहीं खाया। तो अगर आप लोग बनाइएगा तो इसका छिलका ज़रूर छील के बनाइएगा। तो ये सुबह की तैयारी हो रही थी। उसके बाद ये नमकीन, बिस्किट, टोस्ट आया हुआ था। घर में नमकीन की खपत, बिस्कुट, टोस्ट की खपत इतनी ज़्यादा होती है कि पूछो मत। बच्चों को बस स्कूल से आने के बाद यही सब चाहिए होता है, चाहे खाना खाए रहें चाहे ना खाए रहें। खाना खाने के बाद भी ये लोग खाते हैं। और साथ में साग सब्जी आई थी, तो इन सबको रखने रखाने में मेरा 9 बज गया। 9 बजे इन लोगों को खाना वाना खिलाया, बर्तन वर्तन धुला, किचन साफ़ किया, क्योंकि मेरा डिनर तो हो जाता है 7 बजे। तो सब यही लोग बचते हैं, तीनों लोग, गौरी, गोलू और उनके पापा। तो सारे काम करने के बाद दही लगाना था। तो भगोने भर का जो दूध है, आज इसमें ज़्यादा मलाई नहीं थी, हमने इसको दही जमा दिया। और ये है धनिया और क्या कहते हैं, अजवाइन, और इसमें दालचीनी का पानी जो कि सुबह पीते हैं। और इसको अच्छे से खौलाते हैं एक बार, इसके बाद ठंडा करते हैं इसको। मतलब हल्का सा गुनगुना रहता है, सिप सिप करके पी लेते हैं। आज कल की ज़िंदगी में सभी को फिट रहना और सुंदर रहना सभी को पसंद होता है, लेकिन कुछ कारणों बस हम कभी कभार होता है कि फिट नहीं रह सकते, या फिर कभी बीमार रहते हैं, या फिर कभी हद से ज़्यादा पतले, या फिर हद से ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। हमें पता होता है कि हमारे अंदर कमी है। हम इसे कमी तो नहीं कहेंगे, बस प्राकृतिक है, नेचर है, कुछ चीज़ें हो जाती हैं और जो कि इंसान के बस में नहीं होता। कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी हम मतलब जीभ जो होती है हमारी कंट्रोल में नहीं होती, जिसकी वजह से हम खा पी लेते हैं, या फिर कुछ ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है तो हम खा लेते हैं, या फिर कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं उसको हम छोड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारा वजन कम नहीं होता है। या फिर कुछ लोग ऐसा भी चाहते हैं कि हम थोड़ा सा मोटे हो जाएं, लेकिन इच्छा अनुसार उनके वो चीज़ें हो नहीं पाती, तो वैसे वो अंदर से मतलब थोड़ा बहुत दुखी होते हैं। जैसे मैं कहूँ, मैं कई बार सोचती हूँ थोड़ा सा पतली हो जाऊँ। इस चीज़ का मुझे थोड़ा थोड़ा कभी कभार मतलब अपने मन में दर्द सा एक रहता है कि मैं मतलब ऐसा तो कर रही हूँ पर हो नहीं रहा है। लेकिन ये दर्द 2 गुना तब बढ़ जाता है जब कहने वाले 4 लोग आ जाते हैं। जैसे अभी वीडियो डालो तो मतलब बहुत सारे कमेंट ऐसे, मोटी भैंस, मोटी हाथी, छोटी। हमें पता होता है हमारी कमियों के बारे में, हमें खुद पता होता है, और हम सबसे अच्छी बात क्या होती है, हम उस पर काम करते हैं, उसे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती है ना, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो नहीं पाती। इसकी वजह से वो दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है जब मतलब बाहर के लोग कहने लगते हैं। हालांकि हमें जो समझते हैं, हमें जो जानते हैं, हमें जो पसंद करते हैं, या फिर हमारे घर के परिवार के लोग, वो कभी नहीं कहेंगे कि आप इस तरीके से हो, क्योंकि उनको पता है कि आपकी तकलीफ़ क्या है, आपका दर्द क्या है, आप कैसे रहते हो, कैसे करते हो, सारी चीज़ें पता होती है। कहते वही लोग हैं जो मतलब कि नहीं देखते, नहीं जानते परिश्रम मतलब कठिन, मतलब किस कठिनाई से ये जी रही है, या फिर किस दर्द में जी रही है। लोगों को तो बस कहने का मौका मिल जाए, आप कितने भी अच्छे हों, खूबसूरत हों, लेकिन कहने वाले ना कमियां आप में निकाल के चले जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि किसी को कुछ भी ना कहो यार, जैसा जो है, फिट है, हेल्दी है। अब मान लीजिए हम लोग मोटे पतले पे तो कम काम कर लेंगे, लेकिन जो लोग सांवले होंगे, भगवान ने जिनको वही रूप दिया है, वही कलर दिया है, उन बेचारों को अगर कहा जाए कि आप काले हो या फिर ऐसे हो, गोरे होते, तो कितना दुख होता होगा। वो तो नहीं बदल सकते ना खुद को, अब गोरा रंग कहाँ से लाएं बताओ। तो इसलिए सबसे अच्छा मेरा मानना है कि सबसे अच्छा उनकी जो है बॉडी होनी चाहिए। और मेरे लिए सुंदरता कोई मायने नहीं रखता, बस बात करने का तरीका अच्छा हो। बाकी सारी चीज़ें मुझे नहीं मैटर करती। कलर पतला, गोरा, जैसा जो है भगवान ने जिसको जैसा बनाया वो है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। कभी कभी मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, हर्ट होता है, मतलब क्या बताऊँ यार, मतलब कि अच्छा एक चीज़ ये भी होती है, कहते वही लोग हैं ना, या तो वो खुद ऐसा बनना चाहते हैं, जैसे होते होंगे ना कुछ लोग कि खुद में कमियां ना देखकर दूसरों में कमियां निकालते होंगे। मेरा मानना ये है कि जो सब चीज़ से संपूर्ण होगा, कोई स्त्री या फिर कोई पुरुष सभी चीज़ों से संपूर्ण होगा, परिपक्व होगा सभी चीज़ों से, वो किसी के बारे में ऐसा कह ही नहीं सकता, कमियां निकाल ही नहीं सकता। लेकिन जिसके अंदर खुद कमियां भरी पड़ी हों, अनंत अनगिनत कमियां भरी पड़ी हों, वो दूसरों में कमियां निकालता है, क्योंकि उसके पास वही चीज़ होती है जो दूसरों को देता है। तो खुद कमियों से भरी पड़ी होती हैं और चलती हैं दूसरों में कमियां निकालना। तो मेरा मानना ये है कि पहले खुद को सुधारो, फिर दुनिया सुधारो। जग सुधरे ये सब चिल्लाते हैं, खुद को कौन सुधारे।
तो पहले खुद को सुधार लो, फिर मुझे सुधारना, और मुझे कैसे सुधरना है, क्या करना है, मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ। ठीक है, चलिए, मैंने जिसके बारे में कहा, जिसको कहा, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गई होंगी, जान भी गई होंगी। तो मुझे देखकर आप दुखी ना हो, तकलीफ़ ना हो, मेरी वीडियो आपको पसंद है ना देखो मुझे, मैं कोई आपके घर निमंत्रण लेके तो आती नहीं हूँ कि आप देखो मेरी वीडियो। आपको अच्छा लगता है तो देखती है, नहीं अच्छा लगता है तो मत देखिए। पर इस तरीके से निगेटिविटी फैला के कमेंट करके जाने का तुम्हारा मतलब ही क्या होता है? चाहूँ तो मैं तुम्हें ब्लॉक भी कर सकती हूँ, हाइड भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कुछ मकसद नहीं है कि तुम्हें हाइड करूँ, ब्लॉक करूँ, या फिर तुम्हारी तह तक जाऊँ। सब कुछ पता कर सकती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अपने काम से खुद को फुर्सत हो तो दूसरों को परेशान करने में लगे। अब आपको क्या है ना कि कोई काम तो होता नहीं होगा, बस दूसरों को जा के निगेटिविटी फैलाने का काम करती होंगी। इतना सारा काम कर लिया, बच्चों को स्कूल भेज दिया, घर की साफ़ सफाई कर दी और टिफ़िन बना दिया, स्नान हो गया, पूजा तो करना नहीं था, तो अपने लिए जूस बनाया लौकी का। वो भी आज थोड़ा सा जूस जो है ना ज़्यादा हो गया था, 2 गिलास हो गया था। हमने सोचा कौन सा ये नुकसान करने वाला है, ये तो फ़ायदे वाली चीज़ है, वज़न भी कम हो जाएगा। अच्छा, आप लोग देख के अब बताइएगा, मुझे लगता है कम से कम मुझे 10-12 दिन हो गया होगा डाइट करते करते, ये सब चीज़ें जूस वगैरह लेते हुए, धनिया की पत्ती। तो आप लोगों को पता चल जाएगा, मुझे तो पता चल रहा है, वज़न घट रहा है, इस बात की खुशी मुझे बेहद है। और लौकी का जूस पी लिया है, साथ में धनिया, पुदीना, अदरक भी डाल देते हैं। लहसुन छीलना बाकी था, ये लहसुन कम से कम 3 से 4 दिन चलेंगे। अगर आपको जो है, होता क्या है ना कि हमें जल्दी होता है, तो लहसुन छीलने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो लहसुन को इकट्ठा छील के रख लेते हैं, और अपना जैसे कटिंग करके डालना है तो कट करके डाल देते हैं, या फिर कहीं पे पेस्ट की ज़रूरत होती तो पीस लेते हैं। बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो हमने सोचा इन सारे बर्तनों को एक बार अच्छे से धुल के साफ़ कर देते हैं। और फिर से कढ़ाई चढ़ाई है हमने, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है। तेल डालने के बाद इसमें मेथी के दाने डाले हैं, और ये जो सब्जी है ना, इसको तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में छौंका। सबसे बड़ी गलती की, हमने सोचा कि छिलका इसका नरम है, मुलायम है, ये इसको छिलके सहित हम बना देंगे, लेकिन आज मेरे घर में इस तरीके से पहली बार हुआ, पहली बार ट्राई भी किया। सोचते हैं ना कि चलो थोड़ा सा नया ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा होता है। नया करने के चक्कर में घर में कोई खाता नहीं। पांडे जी ने थोड़ा बहुत खाया, उन्होंने कहा कि छिलका बहुत ज़्यादा टाइट है, पका नहीं है, जबकि इसको हमने इतना पकाया कि क्या ही बताएं। कढ़ाई में नहीं पका, फिर से कुकर में पकाया। मसाले में हमने, इसमें ये होता है हल्दी, सरसों, धनिया, लहसुन, ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाएंगे, बस ये हल्दी सरसों वाली सब्ज़ी है। जैसे किसी सब्ज़ी में सरसों डाल के बनाते हैं ना, वो वाली सब्ज़ी, ये डाल दो तो सब्ज़ी मतलब चटक लगने लगती है थोड़ा सा, जैसे हम लहसुन मिर्ची डाल के छौंकते सब्ज़ी में, लेकिन थोड़ा सा इसमें हल्दी, सरसों और लहसुन पीस के डाल दो ना, तो उसका स्वाद अलग हो जाता है। और इसलिए चावल से भी खा लेते हैं। इसका जो ग्रेवी होता है, जूस होता है, इतना इसको पकाया, कम से कम 15 मिनट तक पकाया। ना तो छिलका गलने का नाम ले रहा था, ना ही सब्ज़ी पकने का नाम ले रही थी, सारा जूस एकदम से जल गया। फिर हमने सब्जी को कुकर में ट्रांसफ़र करके पकाया, सीटी लगवाई, फिर भी नहीं गली। कुकर में भी मतलब 4-5 सीटी आई, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई। इससे अच्छा बाद में हमने सोचा कि छिलका छील के ही बनाते हैं। नए चक्कर में ना, नया करने के चक्कर में कभी कभी कुछ नुकसान भी हो जाता है। तो बस चावल हमने धुल लिया है, धुल करके चावल को भी रख देते हैं। और रोटी और सब्जी सुबह बनी ही थी, बच्चों को बहुत दिन हो गया था आलू की सब्जी दिए हुए, सो आज हमने आलू की सब्जी। ये रेसिपी जो बनाने चल रहे हैं, चना टिक्की बनाना था मुझे, और ये भी नहीं बनी ठीक से। चलिए, जो नहीं बना वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो बना वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि जो नहीं बना तो उसको चलो कट कर देते हैं, हटा कर देते हैं। जो कमियां हैं उसको भी, जो अच्छाइयां हैं दोनों को शेयर करते चलें, ताकि अगर आप लोग बनाएं तो जो गलती हमने की वो गलती आप लोग ना दोहराएं। तो सबसे पहले ये जो हमने सुबह बनाया था जूस लौकी का, ये लौकी हमने इसमें ऐड कर दी थी। लौकी की वजह से इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो गया था, मॉइस्चर होने की वजह से ये इसकी टिक्की नहीं बनी। बनाने वाले थे टिक्की, तो जो चना हमने उबाल के रखा था उसको पीस लिया था। इसमें प्याज और उसके बाद थोड़ा सा काम किया, हस्बैंड आ गए थे, इनके लिए हमने थाली लगा दी है, वो सब्जी, दही और जो सुबह की सब्जी थी। तो चलिए, इनको खाना दे दिया, उसके बाद फिर से अपना काम कंटिन्यू किया। कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है, और जो ये हमने तैयार किया था मिक्सचर, इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाला। सेंधा नमक डालने के बाद ये और ज़्यादा पानी छोड़ने लगा, सब्जी और भी ज़्यादा गीला हो गया। तो हमने सोचा चलो हो सकता है ये कढ़ाई में जाने के बाद इसका शेप अच्छे से आ जाए और ये पक जाए, लेकिन हुआ नहीं ऐसा बिल्कुल भी, मतलब गड़बड़ हो गया। पहली बार जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, ट्राई करते हैं, तो बिगड़ता ज़रूर है, लेकिन उससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि जो इस बार बिगड़ा अगली बार ना बिगड़े। तो इसलिए हमने आप
आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया। तो हमने 4 टिक्की बनाई थी, चारों कढ़ाई में डाल दी थी, लेकिन ये ना तो ये पक रही थी ना ये ड्राई हो रही थी। अब देखो इसको हमने कर दिया है अच्छे से मिक्स, घी में इसको भून लेते हैं। भून लेने के बाद इसका सौंधापन और अच्छे से आ जाएगा। जो चना था ये उबला हुआ था, कच्चा नहीं था, बस इसमें बची थी लौकी। लौकी को भी हमने अच्छे से भून दिया और तैयार हो चुका हमारा दोपहर का डिनर, साथ में चटनी, दही, खीरा। आज का डिनर यही था। चाहे ये टिक्की बनती तो हम चटनी के साथ खाते, दही में गुड़ डाल के खाते, लेकिन अब ये इसकी टिक्की बनी नहीं तो खाना यही था। बस इसको कैसे खाना था ये आप लोग देख ही रहे होंगे। तो हमने दही मिक्स करके जैसे खिचड़ी खाते हैं वैसे खाया। टेस्ट सेम था, टेस्ट में कोई डिफरेंट नहीं था, क्योंकि इंग्रेडिएंट तो सेम ही हमने डाला था, तो स्वादिष्ट था। उसके बाद अभी बचे हैं दोपहर के लगभग 2:30-3 बज गए होंगे, बच्चे आ गए हैं। थोड़ी सी भूख लगी थी तो हमने दही गुड़ लिया, इसको खाएंगे। एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, बच्चों को खाना वाना दे दिया है, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल नहा वहा के जाते हैं। तो दोपहर को जब आते हैं हाथ पैर धुलते हैं, वैसे भी धूप से आते हैं तो मैं मना कर देती हूँ कि नहाओ नहीं। वैसे तो बस से आते हैं बच्चे, धूप तो नहीं लगती है, लेकिन ये होता है ना कि गर्मी से आए तुरंत नहाए तो फिर नुकसान करेगा। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। मुझे भूख लगी थी, मैंने सोचा था आज चना की टिक्की बनाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों चने की टिक्की बनी नहीं। मुझे लगता है उसमें जो हमने वो डाल दिया था, जो लौकी का जो बचा हुआ पार्ट था, जो हमने जूस मतलब छान के निकाला था, मुझे लगता है उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा गीला गीला हो गया था। इसकी वजह से ये वो कढ़ाई में चिपक ले रहा था, निकल नहीं रहा था। तो हमने भी क्या किया, चलो टिक्की नहीं बनी तो क्या करते हैं, फटाफट से उसको उसी में भून देते हैं। चना तो हमारा उबला हुआ था और लौकी थी, तो लौकी थोड़ी मतलब उसको भून दिया तो बढ़िया टेस्ट आ गया। हालांकि उससे पेट तो नहीं भरा, भूख तो लगी है। और मैंने सोचा कि भूख लगी है तो उसका इंतजाम क्या करते हैं, कुछ बनाने का मन नहीं था। फिर दोबारा की रोटी बनाओ, फिर सब्जी बनाओ, फिर अपने लिए। तो मैंने 1 कटोरी दही निकाली है भर के, थोड़ा सा गुड़। दही और गुड़ 1 कटोरी खा लेंगे तो पेट फुल हो जाएगा। बर्तन में ढेर सारे धुल दिए हैं बच्चों के आने के बाद। अभी टिफिन नहीं निकाला है, 2 कुकर बाकी हैं, कोई चावल है, थोड़ी सी सब्जी है बाकी, और अपना जो हमने खाया पिया था वो सारे बर्तन धुल लिए हैं। अभी चाय वाय बनेगी थोड़ी देर बाद, फिर इकट्ठे बर्तन होंगे, दूध आएगा तो उसके बाद इकट्ठा बर्तन धुल लेंगे। और आज हमारा मंथली का दूसरा दिन था, सो कि पूजा पाठ से हम बाहर थे, मतलब पूजा पाठ, श्रृंगार, जो भी मेकअप सेकअप होता है उससे बाहर थे। तो बस हमने सुबह उठ के बस चोटी बनानी थी, बाकी बिंदी सिंदूर जो कल का परसों का लगा हुआ था वही है। क्योंकि हमारे यहाँ ना जब इस टाइम पे होता है, किचन से बाहर, पूजा से बाहर, मेकअप से, सारी चीजों से बाहर हो जाते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर हम अकेले रहते हैं तो भाई हमें तो काम करना पड़ेगा। कल हमने पूरा दिन मतलब आराम किया, बस बहुत जरूरी हुआ तभी उठे थे, क्योंकि मुझे पहले दिन बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है। रीढ़ की हड्डियों में सबसे ज्यादा पेन होता है मुझे, पता नहीं क्यों, कमर वाले हिस्से में पेन होता है, और इसकी वजह से मैं उठना नहीं चाहती। मतलब पहले वाले दिन, दूसरे वाले दिन थोड़ा ठीक ठाक होता है, अच्छा लगता है। तो हमने सोचा चलो वीडियो शूट करते हैं। कई दिनों से नागा हो रहा था, मतलब वीडियो भी नहीं बना रहे थे कुछ, क्योंकि पीछे वीडियो बना के रखा था, तो हमने सोचा वो सारी वीडियो चली जाए, फिर नई वीडियो की शूटिंग होगी। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, गए भी थे, आ भी गए, और हमने बात नहीं की, क्योंकि सुबह से इतने सारे काम हो जाते हैं, अपना अलग काम, परिवार का अलग काम, और परिवार के साथ साथ डाइट करना इतना मुश्किल हो जाता है। आज मुझे लगभग 10 दिन या फिर 12 दिन हो गए होंगे डाइट करते हुए, जिसमें हमने चीनी बिल्कुल नहीं खाई, आलू बिल्कुल नहीं खाई, मतलब कुछ चीजें बिल्कुल हमने बंद कर दी थी, क्योंकि इतना ज्यादा वजन बढ़ चुका था। जितना तो हमने सोचा नहीं था उतना ज्यादा बढ़ गया था। देखते हैं वजन करेंगे कि 10 दिन में कितना कम हुआ। हालांकि इस 10 दिन में हमने 2 बार वजन कम किया था, लेकिन मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा रिजल्ट देखकर कि दिन प्रतिदिन मतलब घटता ही जा रहा है। इसकी वजह से ना और भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है कि मतलब चलो जो हम कर रहे हैं इससे हमारा वजन घट तो रहा है, कम से कम खुशी दुगनी बढ़ जाती है डाइट करने की तब फिर। और हालांकि मुझे 3 दिन इतनी दिक्कतें हुई, इतनी परेशानी हुई खाना को लेके, क्योंकि होता है ना टाइम से भूख तो लग जाती है। जैसे हम 1 बजे रोटी सब्जी खाते तो उसकी क्रेविंग, उसकी भूख जो होती है, हंगर जिसको कहते हैं ना, टाइम से शाम के टाइम में थोड़ी सी चाय पीते थे, लेकिन वो चीज ना तलब लगती है, तो उस चीज की भी तलब। 3 दिन तक हमने मतलब तड़प के 3 दिन हमने निकाला। चौथे दिन से अब आदत बन चुकी है, रूटीन बन चुका है, उतना ज्यादा भूख भी नहीं लगती। सुबह जूस पी लो तो दोपहर तक काम हो जाता है।
9 से 12 के बीच में अगर मुझे थोड़ी बहुत भूख लगती है तो ये चने, कच्चे चने, उबाल के चने रखे हैं, ये सब ले लेती हूँ, या फिर बादाम ले लेती हूँ। और शाम के टाइम अगर बच्चे स्कूल से आए तो मुझे भूख लगती है तो मैं दही वगैरह, खीरा रखा होता है, खीरा छील के ले लेती हूँ, ये सारी चीजें। तो अभी तो 2 बजे आज मैं दही लेने वाली हूँ, क्योंकि खीरे से काम नहीं चलने वाला, पेट भरेगा नहीं जब तक मतलब कुछ भारी चीजें नहीं जाएगी। वैसे दही में सत्तू डाल के भी खा सकते थे, लेकिन क्या होता है ना, ज्यादा चना 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 खा खा के मन एकदम से भर चुका था, तो हमने इसमें दही में कुछ भी नहीं डाला, सिंपल दही और गुड़ लिया है, दही गुड़, और जो दही का पानी होता है ना उसको भी हमने दही में ले लिया, उसको भी पी लेंगे साथ साथ में। और इससे क्या होता है ना, जो हमारे मीठे खाने की आदत होती है ना उसकी क्रेविंग जो है कम हो जाती है। बहुत दिन से मीठा भी नहीं खा रहे हैं, ओट्स नहीं बना रहे हैं, और दलिया भी रखा हुआ है तो कई दिनों से वो भी बनाने के लिए पड़ा है। यही सब मतलब जो आगे दिख जाता है, सब्जी वगैरह, या फिर जो हम जूस बना के निकालते हैं लौकी, तो उसको फेंकने की बजाय उसी में रोटी वगैरह यही सारी चीजें बना के खा लेते हैं। चलिए इसको खा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं सीधा वॉक पे शाम के टाइम। और शाम के टाइम बर्तन वर्तन धुला, उसके बाद हमने चाय गैस पे चढ़ा दी है। शाम के टाइम की चाय सभी लोग पीते हैं, गोलू नहीं पीते हैं, क्योंकि गोलू खेलने चले जाते हैं, उनको बुला के लाना पड़ता है कभी कभार। हालांकि चाय बना के हमने छान के रख दी है और बोल दिया है सब लोग अपनी अपनी चाय ले लेना पी लेना, और मैं टहलने जाते समय मैं गोलू को भेज दूंगी, क्योंकि रास्ते में ही गोलू मिल जाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि जाके घर चाय पी आओ, जहाँ हम रहते हैं वहीं हम टहलने जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है टहलना और हमारा रहना, तो इसलिए गोलू भी वहीं साथ में खेलने जाते हैं शाम के टाइम। और मेरा एक चक्कर हुआ, क्योंकि आज हमारी सारी सखी सहेली थी। हमारी सखी सहेली ज़्यादा टहलती नहीं है, बातें ज़्यादा करती हैं, तो बस वापसी हो चुकी है, अभी थोड़ा थोड़ा उजाला है। बहुत ही मज़ा आता है सखी सहेली के साथ जाने में, लेकिन बस टहलने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि उन लोगों के साथ जाओ तो बातें बहुत सारी होती हैं, टहलना कम होता है, बैठ की ज़्यादा होती है। सो घर वापस आ चुके हैं, दूध भी ले आए हैं साथ में। उसके बाद कढ़ाई चढ़ाई है, आधा चम्मच घी डाला है, 4-5 लहसुन की कलियाँ, प्याज 1 और 4-5 हरी मिर्ची डाली है, इन सबको अच्छे से सौटे करते हैं। उसके बाद 2 गाजर, 1 चुकंदर कट किया है। यहाँ पे बना रहे हैं अपने लिए सब्जी, बस 5 मिनट में ये सब्जी आपकी बन के रेडी हो जाएगी। साथ में हमने एक कट करके टमाटर डाल दिया है। सो थोड़ा सा स्वाद के अनुसार सीधा नमक डालेंगे। नमक की क्वांटिटी आप कम ही रखें, नमक, तेल, मसाले आप सब कम ही खाएं जब आप वजन कम कर रहे हैं। बस इसको ढक देना है 5 मिनट तक, ज़्यादा ना पकाना है ना ही कच्चा रहेगा, ये आपका बीच में रहेगा, ना ज़्यादा पका रहेगा ना ज़्यादा कच्चा रहेगा। और वैसे भी जब हम डाइट करते हैं तो क्रंची सब्जियाँ बहुत ज़्यादा पकी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका विटामिन सारा नष्ट हो जाता है। बस मिक्सी रोटी बनाई है, इसमें ढेर सारा प्याज डाला है, ढेर सारा इसमें सत्तू डाला है, थोड़ा सा डाला है गेहूं का आटा, थोड़ा सा बेसन डाला है, थोड़ा सा मक्की का आटा, सबको अच्छे से मिक्स करके गूँथ लिया है। बस इनकी रोटियां बनाएंगे। रोटियां बनती नहीं है, बहुत ही मतलब बिखर जाती हैं, हालांकि कोई बात नहीं, खाने में टेस्ट सेम रहेगा, बस देखने में सुंदर नहीं रहेगी। और इसको दोनों तरफ से तवे पे सेक लेना है। उसके बाद आपको गैस पे सेक लेना है, चाहे तो आप इसमें घी लगा के खाएं, मक्खन लगा के खाएं, या फिर आप वैसे खा सकती हैं चटनी वगैरह, सब्जी वगैरह के साथ। तो बस एक रोटी बन चुकी थी। ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है खाने में, क्योंकि इसमें बहुत सारा आटा होता है ना, तो खाने में जैसे दाल वाल रहे तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके ऊपर से थोड़ा सा घी लगा दो तो ये खाने में 2 गुना स्वाद बढ़ जाता है। अभी बजे हैं रात के 9:30 और अपने लिए एक टी बना रहे हैं, जिसमें हमने 1 टेबल स्पून धनिया लिया है, 2 इलायची ली है, और इधर पानी चढ़ा दिया अदरक के साथ। जो हमने धनिया और इलायची इसको भुना है, इसको इसमें खलबट्टे में थोड़ा सा दरदरा पीस लेते हैं, इसको चाय में डाल देते हैं। ये हमारी हर्बल टी, ये नींद के लिए ही बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपने रात में डिनर किया है उसके लिए भी, ये डाइजेशन के लिए, बेली फैट के लिए। इसको हमने देखा था फूड फिटनेस एंड फन चैनल में, डाइटिशियन मंजू मलिक की चैनल पे। सो हमने इसको ट्राई किया और बहुत ही अच्छा है, हेल्दी है, बहुत ही बढ़िया नींद आती है। सो रात के लिए हमने धनिया वनिया भिगो के रख दिया। अभी रात के 9:30 बज चुके हैं। रूम में आया तो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि मम्मी आएंगी लूडो खेलें। अपनी चाय के साथ बच्चों के साथ लूडो एंजॉय किया और सबने मस्ती की। एक चांस लूडो होता है शाम के टाइम, रात के टाइम बच्चे इंतजार करते रहते हैं। इसी के साथ वीडियो का एंड करेंगे। अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं